अमेरिकी सदारती इलेक्शन के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहें। और बिल्कुल जवाद आप सही कह रहे हैं, खुशामदीद कर करके हमारे मुंह दुख गए, लेकिन रिजल्ट्स अभी आना शुरू हुए हैं। मॉर्निंग कॉफी स्टार्ट हो चुकी है। पूरी रात से बोल न्यूज अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह कर रहा है। कौन पूरी रात नहीं मारूफ, यकम नवंबर से हम लेकिन कंसेक्यूटिव मैराथन जो हमारी चल रही है वो हम रात से जो शुरू हुए हैं कि हम बता रहे हैं आपको कि हमारे नाश्ते हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट आने का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और हमारे बाद आपको अरीबा और मोइज भी ज्वाइन करेंगे। कौसर जावेद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आप ले सकते हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में। कौसर बताइएगा, वहां पर अमेरिका में इस वक्त क्या चल रहा है? हमारे पास जो इत्तलात है उनके मुताबिक 178 इलेक्टोरल वोट जीतने में कामयाब हो गए। 270 के का जो मैजिकल हिस्सा है उसके करीब करीब पहुंचते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और 113 इलेक्टोरल वोट लेकर कैमला यहाँ पर अभी दूसरे नंबर पर है। क्या नतीजा है आपके पास इब्तदाई तौर पर शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये जो नंबर्स हैं ये इसी तरह ये यहाँ पे पॉपुलर वोट में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे जा रहे हैं और इलेक्टोरल वोट में भी आगे जा रहा है ये। लेकिन ये जो स्टेट्स तवक्को की जा रही थी, जो पहले कंटकी और इंडियाना 23 जो इलेक्टोरल वोट पहले मिले, वो पहले ही जो रिपब्लिकन स्टेट थी, और टेक्सास की रिपब्लिकन स्टेट है, और जितनी भी इसमें 14 स्टेट में से जो रिपब्लिकन मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स आर रिपब्लिकन। तो इसमें अभी जो ज्यादा तादाद में जहां इलेक्टोरल वोट भी है और पॉपुलर वोट भी है, वो दूसरी रियासतें अभी उनकी जब कौसर आपको रोकेंगे, आप नाज़रीन को भी अपडेट कर दें। 195 ट्रंप के इलेक्टोरल वोट हो गए हैं, जबकि कैमला अभी तक 113 ही वोट हासिल कर सकी है, दूसरे नंबर पर है। और डिटेल के साथ साथ आप ये भी बता दीजिए, जब इतना डिफरेंस आ जाए अमेरिकन इलेक्शन में इलेक्टोरल वोट का, तो क्या ये मार्जिन भी इतनी तेजी के साथ कम भी हो जाया करता है? क्लोज आने के चांसेस हैं कैमला के अभी? जी बिल्कुल, आप 2016 के डोनाल्ड ट्रंप और हेली क्लिंटन के इंतखाबात पर जरा देखिए, सेम वही जो हिस्ट्री है वो दोहराई जा रही है। जितने तजिया निगार थे, जितने दानिशवर थे, जितने यहाँ पे इनका एनालिसिस, सबका जो एक ही उनका एनालिसिस था कि हेली क्लिंटन विल बी नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो उसमें आप देखें कि जब तक फाइनल काउंटिंग नहीं हुई थी उस वक्त तक जो हेली क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का काफी फर्क आ रहा था। लेकिन एकदम से जब इलेक्टोरल वोट में डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़तरी हासिल की, तो डोनाल्ड ट्रंप के वो हिस्से में सदारत चली गई। तो इसी तरह अभी कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ये बहुत बड़ी स्टेट्स है और इनके 40 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट है, पॉपुलर वोट भी बहुत ज्यादा है। अभी जो दीगर रियासतें हैं उनका रिजल्ट जब तक नहीं आता, हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन अभी तक जो जितनी भी कैलकुलेशन है, जितनी भी गिनती काउंटिंग हुई है, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस में भी आगे जा रहे हैं, सेनेट में भी उसमें आगे जा रहे हैं, और अपने जो इलेक्टोरल अच्छा कौसर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग करते रहे हैं, फील्ड में रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट लोगों से आपके इंटरेक्शंस रहे। आपका आइडिया क्या कहता है? जो आपका एनालिसिस है वो किस पर बेस करता है? किसकी तरफ झुकाव आपको, जो वहाँ पर लोग हैं, जो अवाम है, उनका ज़्यादा नजर आया है? मैं फिर भी आपको 2016 के इंतखाबात की वो एग्जाम्पल दूंगा। वो एक सेटअप था कि उसके तमाम लोगों के, और पॉपुलर वोट हेली क्लिंटन ज्यादा ले गई, तो जो लोगों के वोट है पॉपुलर, उनमें अगर आप देखें तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर है, बिल्कुल उसको ज्यादा वोट। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो काउंटिंग आ रही है उसमें इलेक्टोरल वोट में भी वो आगे जा रहे हैं। इसलिए अभी आप इस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते जब तक ये जो बड़ी बड़ी रियासतें जिनके इलेक्टोरल वोट भी ज्यादा है और पॉपुलर वोट भी ज्यादा है, आप देखें कि हर तरफ यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स वोटर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स के वो यही कह रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक तो मुहिब वतन है, दूसरा उसने जंगें कम की, तीसरा जो इकोनॉमी थी उसमें बेहतरी लाए, जॉब्स अमेरिका के वापस लाए। कौसर नॉर्थ कैरोलिना से क्या इत्तलात सामने आ रही है आपके पास? जी नॉर्थ कैरोलिना में ये स्विंग स्टेट है और इसके गालिबन 13 इलेक्टोरल वोट है। तो इसमें अभी थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही स्विंग स्टेट्स में दोनों कैंडिडेट्स ने सर धड़ की बाजी लगा दी, और नॉर्थ कैरोलिना में तो बड़ा सख्त डोनाल्ड ट्रंप ने उधर खिताब किया कि मैं सबसे पहले अपने जो इमिग्रेंट्स है उसकी पॉलिसी को जो है ना वो मैं सही करूंगा, अपने बॉर्डर को सिक्योर करूंगा, और जो लोग आए हैं उसमें हजारों लाखों की तादाद में बॉर्डर क्रॉस करके जो लोग आते हैं
उनको वापस भेजेगा और अनडॉक्यूमेंटेड लोगों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसलिए आप अभी तक आप कुछ नहीं कह सकते जब तक दोनों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है इमिग्रेशन पॉलिसी उसको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स जो है ना वो इमिग्रेंट्स लोगों में पसंद नहीं करते। अच्छा, इसलिए लाती जी। कौसर आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। प्रोड्यूसर साहब हामिद खान साहब रेडी हैं? अच्छा हामिद साहब, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। अभी आप सुन रहे होंगे हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, ये मैनेजमेंट है, इसके अलावा इन्फ्लेशन है और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनको लेकर बात हो रही है ट्रंप के हवाले से कि इस वजह से उनका नैरेटिव काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नज़र आता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें तो आज भी हम ये देखते हैं कि अमेरिका की बहुत बड़ी आबादी नहीं चाहती कि वो एक विमेन को आगे लेकर आएँ और एक खातून कैंडिडेट वो जीतें। उसका रुझान आपको क्या नज़र आता है, उसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? व्हाट डू यू थिंक कि ये इतना बड़ा 2024 में बैठकर भी ये क्यों देखा जा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, अहम बात यह है कि 2016 में भी खातून जो हिलरी क्लिंटन थी उनके मुकाबले पर ट्रंप थे, जो कि कदामत पसंद सफ़ेद फार्म हैं, और दूसरी जानिब 2024 में भी मुकाबिल जो हैं वो ट्रंप हैं, जो कि एक तो कदामत पसंद सफ़ेद फार्म है। दूसरी बात यह है कि उनके जो नज़रियात हैं ख़ुसूसी तौर पर जंग के हवाले से, डेमोक्रेट्स की पॉलिसी के हवाले से, मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत बड़ा किरदार कमला हैरिस के औरत होने का है कि उनकी वजह से उनको वोट कम मिल रहा है। बुनियादी तौर पर खुद ट्रंप ने बहुत ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिक्स की है, बहुत ज्यादा मकबूलियत का बयानिया जो है उसके ऊपर काम किया है, और उस बयानिए के अंदर उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ और नेटो के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया। यानी वो जंगों से दूर रहना चाहते, यूक्रेन की जंग बंद करना चाहते। हम सब जानते हैं कि अमेरिका की जो वॉर इंडस्ट्री है वो इन्हीं जंगों पर बेस करती है, और इसीलिए डेमोक्रेट्स के बहुत सारे जो मेंबर ऑफ कांग्रेस होते हैं उनके कहीं ना कहीं ताने बाने जो हैं वो वॉर इंडस्ट्री से भी मिलते हैं। लेकिन ट्रंप इसके बरक्स ये समझते हैं कि इकोनॉमिकली मजबूत करके जो अमेरिका का आम आदमी है, गैर मुहतात और गैर जिम्मेदाराना बयानात भी ट्रंप के जारी रहे। अभी डे बिफोर यस्टरडे उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सहाफियों को गोली मार दी जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल में ना ट्रंप अपने इन्हीं बयानात की वजह से या इसी अनएक्सपेक्टेड बयानात की वजह से ही तो मकबूलियत इख्तियार करते हैं आम के अंदर। जिस तरह उन्होंने डेमोक्रेट्स को कचरा कहा और कचरे की वैन लेकर आ गए, जिस तरह उन्होंने जो अमेरिका को मकबूजा अमेरिका कह दिया, तो उनसे पूछा गया जी कहाँ किसने कब्जा किया हुआ है, तो उसने कहा कि आप सब जानते हैं। इनके सीक्रेट इदारों को उन्होंने डफर कह दिया है आज सुबह वोट डालने के बाद, सीक्रेट एजेंसीज को। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वो मतलब स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, वो मीडिया को समझते हैं कि मीडिया ने उनसे हमेशा दुश्मनों वाला सलूक इख्तियार किया, और इससे इनकार भी नहीं है। आप फॉक्स न्यूज, CNN, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारों को देखें तो इनका एक बड़ा मुतासबाना रवैया नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, स्पेशली फॉर द लास्ट 3-4 मंथ्स। ये बात सबसे बड़ी वाज़ेह है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक ही वक्त में तमाम महाज खोल कर बैठ जाते हैं, और उन्होंने साबित किया कि अगर अवामी मकबूलियत साथ हो तो तमाम महाजों पर लड़ा जा सकता है। अभी आपने देखा है कि किस अंदाज में स्विंग स्टेट्स जिन पर कमला हैरिस का भी सारा इन्हिसार था और ट्रंप का भी, और बड़ा वाज़ेह तौर पर अभी तक स्विंग स्टेट्स में जो विक्ट्री है वो ट्रंप की नजर आ रही है। स्पेशली सियाह फाम अक्सरियत की रियासत नॉर्थ कैरोलिना, देन मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट है, मिशिगन में 4 लाख से ज्यादा वोट है, वहां पर भी ट्रंप की जो है वो जीत नजर आ रही है। इसी तरह विस्कॉन्सिन में भी जो गोरा सफेद फार्म है वहां पर भी ट्रंप की जीत नजर आ रही है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि ट्रंप ने बहुत टफ टाइम दिया है, और एस्टेब्लिशमेंट के लिए आइंदा आने वाले दिनों में अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो फिर हालात बड़े इंटरेस्टिंग देखने वाले होंगे, क्योंकि हालात वादे करके आएंगे। अच्छा, एक चीज हामिद साहब आपको कथा कलामी की बात चाहेंगे। ट्रंप का अचानक से तो बदला रवैया है। कल तक हम देख रहे थे वो ये मुसलसल कह रहे थे कि वो हारे तो वो नतायज को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और आज इलेक्शन डे वाले दिन आधा दिन गुजरने के फौरन बाद ही उन्होंने ये कह दिया, हालांकि अभी नतायज नहीं आना शुरू हुआ था, अभी वोटिंग हो रही थी, उन्होंने कह दिया कि जो वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने जो मीडिया से बात की उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि अगर वो हारे भी तो नतायज को तस्लीम कर लेंगे। ये अचानक से उनका ये यू टर्न कहें या बदला रवैया, इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आ रही है? क्या उनको नजर आ गया था कि वो जीतने वाले? एग्जैक्टली, मैं यही पूछने वाली थी कि उनको लगा था कि वो जीत रहे हैं जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया।
बिल्कुल, देखिए उस स्टेटमेंट को आप पूरा सुने तो उन्होंने पहले कहा कि मैं तो जीत चुका हूं, तो हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर नताइज तस्लीम ना करने की क्या बात है। उन्होंने वो सार्कास्टिक होकर बात कही कि हारने की नताइज तस्लीम करने की अमल तो या बात तो तब आएगी जब मैं हारूं। वो इस बात पर यकीन है और उन्होंने वो जिसको कहते हैं कि अभी वोटिंग भी शुरू नहीं हुई थी सही तरह से, तो उन्होंने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मैं नहीं समझता कि अगर 1-2% के मार्जिन से हराया गया तो ट्रंप फिर ना फिर जाएं या ट्रंप के जो हामी हैं वो एहतजाज या हल्ला गुल्ला ना करें या पुरतशद्दुद ना हो। आप देखें पूरा वाशिंगटन जो है वो इस वक्त एक तरह से मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है, नेशनल गार्ड को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसी तरह कैलिफोर्निया में यही सूरत हाल है, बहुत सारी जगहों में, न्यूयॉर्क के अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। उनको सबको पता है कि ट्रंप आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है, मैं बड़े दिनों से कह रहा था कि ट्रंप जो है वो बड़ी वाज़ेह विक्ट्री से जीतेंगे। पॉपुलस वोट तो उनके साथ था ही था, इलेक्टोरल वोट का भी अच्छा, ये वाज़ेह विक्ट्री आपने हमेशा वाज़ेह विक्ट्री आप कह रहे हैं, आपकी नजर में कितने ये जो 270 का मैजिकल नंबर है, इससे कितना आगे 300 प्लस जो हमने मेरा ख्याल है, मेरा मोहतात अंदाजा है कि ये 302 298 तक तो जाएंगे। अच्छा, सही है। अच्छा, ये भी बता, क्योंकि उसके अंदर 2-3 टैक्सेस भी मेरा ख्याल है कि ट्रंप के पास आ जाएगी और 1-2 और रियासतें हैं जो अभी ब्लू हैं उनके भी आपकी नजर में स्विंग स्टेट्स पे का जो रुझान है अभी, हालांकि वहां से नताइज नहीं आए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर ट्रंप के हक में आ जाएगा। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है 5 से 6 स्विंग स्टेट्स जो हैं वो डेफिनेटली ट्रंप के हाथ में आ रही हैं। तो यानी क्या कहा जा सकता है कि भाई वो मैदान मार सकते हैं, क्योंकि 7 तो टोटल स्टेट्स हैं। अच्छा, अब मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट डू यू थिंक विच कैंडिडेट विल बी बेटर फॉर पाकिस्तान? ऑल्दो अगर हम देखें कि पाकिस्तान में बड़ा ज़्यादा इन इंतखाबात का चर्चा हो रहा है, वैसे तो पूरी दुनिया में हो रहा है और सारी दुनिया के जो मीडिया है उनकी नज़रें भी यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा डिस्कस हो रहा है, बड़ी डिस्कशन इस पर चल रही हैं, आवाम में बहुत ज़्यादा ये डिस्कस किया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन, कमैला या ट्रंप, कौन ज्यादा? अगर मौजूदा हालात के अंदर मैं इसको उर्दू में कहूं तो ये कहते हैं आगे कुआं है और पीछे खाई है। नन ऑफ देम इज वेरी बेटर फॉर पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन तस्वुर ये किया जाता है हमारे एक आम फहम में तस्वुर ये किया जाता है कि डेमोक्रेट्स पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे, लेकिन अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हमेशा रिपब्लिकन्स के साथ कदरे बेहतर पाकिस्तान के साथ जब वो आए हैं कदरे बेहतर ताल्लुकात रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेमोक्रेट्स ने जो पिछले 4 साल में ही या उससे पहले भी जिस अंदाज में पाकिस्तान को इग्नोर किया, खुसूसन अफगानिस्तान से इनखला के बाद, उसके बाद मैं तो डेमोक्रेट से कोई उम्मीद नहीं लगाता, बल्कि पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान के हवाले से, दोहा मुआहदे के हवाले से या बहुत सारी जगहों पर जो गारंटीज दी गई थी पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना होने की, मुदाखलत ना हो पाकिस्तान के रास्ते, वो सारी अमेरिका के जरिए आई हुई गारंटीज थी। लेकिन पाकिस्तान को तो अमेरिका ने फिर एक बार छोड़ दिया और इग्नोर कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप बहरहाल पाकिस्तान की हुकूमत को एंगेज करेंगे। जब एंगेजमेंट होती है तो फिर आपके गिले शिकवे भी दूर होते हैं, आपके जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बेहतर होते हैं। जब कोई राब्ता ना हो तो वो सूरत हाल खराब होती है। मैं ये समझता हूँ कि रिपब्लिकन कुड बी बेटर, यानी ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं एज कम्पेयर टू डेमोक्रेट्स, जो बिल्कुल ही ताल्लुकात खत्म करके और इंडिया के साथ मिलकर और एक खास अंदाज में इंडिया की सुपरमेसी को, हेजीमनी को इलाके में साबित करना चाहते हैं या कायम करना चाहते हैं। जबकि ट्रंप जो हैं, मेरा ख्याल ये है कि वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी कायम रहे और खुसूसन ईरान के हवाले से और बहुत सारे मामलात में चाइना के हवाले से पाकिस्तान जो है वो बहरहाल एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है और ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन इस बार तो अफगानिस्तान को डिस्कशन ही नहीं किया गया किसी भी इलेक्शन क्योंकि मफाद ही नहीं है ना अब कोई। जब इनखला सारा हो चुका है तो मेरे ख्याल इंटरेस्ट भी खत्म हो गया। तो उन्होंने रूल आउट कर दिया ना, अफगानिस्तान तो अभी उनके खाते में नहीं है, रूल आउट हुआ हुआ है। लेकिन जो खलीज के हालात हैं, जो गजा के हालात हैं, जो सारी सूरत हाल है, बिल्कुल ठीक। इस पर आपसे बात करेंगे। कौसर भी हमारे साथ मौजूद है। कौसर, बड़ी तेजी के साथ नताइज आगे बढ़ रहे हैं। अब 19 रियासतों के बारे में आ रहा है कि ट्रंप ने मैदान मार लिया, 12 में कैमला ने कामयाबी हासिल की है। 195 और 113 का फिगर इस वक्त चला, अराउंड 200 के करीब तो ट्रंप आ चुके हैं। आपके पास क्या इत्तलात है इस वक्त वहां पर जो नताइज आ चुके हैं, मुसद्दिका इत्तलात? नहीं, यही आप ठीक फरमा रहे हैं। ये जो नंबर्स हैं ये बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन स्टिल वी हैव टू वेट। जो नंबर्स में कैलिफोर्निया और फाइनल जो है नंबर है इलेक्टोरल वोट न्यूयॉर्क के, वो अभी स्टिल वी आर वेटिंग फॉर दैट। तो ये नंबर आपके पास बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये अभी जब तक पूरा ये काउंटिंग नहीं हो जाती, अभी
टेंडेंसी तो नजर आ रही है, पॉपुलर वोट में भी आगे बढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जो इलेक्टोरल वोट में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जब तक ये फाइनल नहीं आता, पूरा काउंटिंग नहीं होती, इस पर किसी नतीजे पर हम नहीं। अच्छा कौसर, लास्टली ये भी बता दीजिएगा, चूंकि आप इतने अरसे से वहाँ रह रहे हैं, आपने बड़े सारे इंतखाबात भी देखे हैं, काफ़ी सारा रुझान भी आपने देखा है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस इलेक्शन अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो क्या चेंजेस आपको इस इलेक्शन में नज़र आ रहे हैं? यूथ क्या बहुत बड़ी तादाद में आगे आई है? ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रोल है, या अगर हम वाइट पॉपुलेशन की बात करें तो वो ज़्यादा क्या है? मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपने किया है, जो इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले जो 2020 के इंतखाबात थे उसमें जो अमेरिका में रजिस्टर्ड वोटर थे वो थे अच्छा हमारे 16 करोड़, और अब 4 सालों में 2 करोड़ वोट है जो रजिस्टर्ड नए हुए हैं। 180 मिलियन हो गया वोट, और सब के सब यंग वोटर है। और एक बात मैं ये आपको गुजारिश करता जाऊँ कि जब तक जो वाइट पॉपुलेशन है वो सारी की सारी उसमें से 90% जो वो ट्रम्प को सपोर्ट कर रही है। अगर हम अच्छा कौसर हमारे साथ ही रहिएगा, डेमोक्रेटिक पार्टी से हमारे साथ नौमुंतखब उम्मीदवार सलमान भोजानी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर पहले तो वेलकम टू द शो, वेलकम टू द ट्रांसमिशन, कंग्रेचुलेशंस, आप जीत गए हैं एक बार फिर से और आपने यहाँ से मैदान मार दिया है। इसके बाद आप ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कितना हर्डल था, कितना मुश्किल था, क्योंकि कैंपेन्स की अगर हम बात करें तो दोनों जानिब से कैंपेन्स तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाई गई हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कमला की भी अगर हम बात करते हैं, कमला हैरिस ने भी इस दफ़ा इस तरह की कैंपेन चलाई है कि जो उम्मीद नहीं की जा रही थी, बड़ी सारी स्टेट्स में वो रही हैं, खुद से उन्होंने बहस मुबाहिसे किए हैं, स्टेज शेयर किया उन्होंने लोगों के साथ, और अभी लास्टली मैं देख रही थी कि वो वोटर से कॉल्स पर भी इंगेज थी। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको बहुत बहुत, और अब बताइएगा कि कितना मुश्किल था कि कितना आसान है यहाँ से ट्रम्प को हराना? ट्रम्प को हराना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं जो उसकी हेटफुल रेटरिक है, तो बड़ा दुख होता है कि ये ऐसा अमेरिका मैंने सोचा नहीं था पहले कि ऐसा होगा। एंड हम देख चुके हैं उसका 4 साल का टर्म जो लास्ट टाइम था, और वो फुल ऑफ हेट था ऑब्वियसली, मुस्लिम्स के अगेंस्ट, पाकिस्तानी के अगेंस्ट, इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। तो मैं वही सबको बता रहा था कि भाई अभी नहीं वोट करो ट्रम्प के लिए। बट आई थिंक व्हाट्स हैपेंड कि अमेरिका में जो फॉरेन पॉलिसी है करंट एडमिनिस्ट्रेशन की, गाजा को लेके, वेस्ट बैंक को लेके, उसकी वजह से अपने पाकिस्तानीज और मुस्लिम काफ़ी टोर्न अपार्ट है, राइट। तो वो लोग चाह रहे हैं, वो लोग थोड़े लोग वोट कर रहे हैं ट्रम्प के लिए, थोड़े जिल साइन के लिए जो ग्रीन पार्टी कैंडिडेट है, और थोड़े लोग वोट ही नहीं कर रहे प्रोटेस्ट के लिए। बट आई फील कि कमला हैरिस वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन ट्रम्प अपनी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे अमेरिका। तो सलमान साहब, अभी जो अब तक रिजल्ट सामने आ चुके हैं, इलेक्टोरल वोट 195 जो हम तक इत्तलात है, और 113 इस वक्त डेमोक्रेट्स के पास है, तो अभी भी डेमोक्रेट्स पूरी उम्मीद है कि ये 270 के मैजिकल नंबर तक पहुंच जाएंगे? देखो अभी जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो कोई बैटल ग्राउंड स्टेट का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, राइट। बैटल ग्राउंड स्टेट्स विल डिटरमिन दिस इलेक्शन। तो जो अब समझो कि अभी टेक्सास में हूँ मैं, मुझे मालूम है कि टेक्सास मोस्ट लाइकली वापस रिपब्लिकन को ही वोट करेगा। तो जो 38 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स है टेक्सास के, वो रिपब्लिकन को जाने वाले हैं। तो ये सब बाकी जो अभी जो रेसेस कॉल हो रही है, they're all decided in advance. So I'm not really surprised by that. जब तक वो 7 swing states के वोट्स नहीं आते, it's going to take some time, right? तो जो नॉर्थ कैरोलिना हो गया, जॉर्जिया हो गया, एरिजोना हो गया, नेवाडा हो गया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, ये 7 स्टेट्स देखना बहुत जरूरी है क्या होगा। एंड इट कुड बी अ वेरी लॉन्ग नाइट और कुड बी 2 or 3 days जब तक अपने को रिजल्ट मालूम पड़ते हैं क्या होगा। अच्छा सलमान साहब, आपसे चूँकि ज़ाहिर है आप डेमोक्रेट से हैं, लेकिन एक आपका भी एक पर्सपेक्टिव होगा, आपकी भी एक बारीक बीनी होगी, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि आपको क्या लगता है कि ट्रम्प की इतनी हद तक आगे जाना, इतनी पॉपुलैरिटी, इतना इंटरेक्शन, इसकी वजह क्या है? गो कि वो बहुत यंग भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी यंगस्टर्स, काफ़ी जो यूथ है उनको सपोर्ट भी करती है, ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट करती हैं। गो कि इस बार जो ख़वातीन का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वो कमला के साथ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो ट्रम्प हैं वो बहुत आगे हैं, जबकि उनको एक दफ़ा आजमाया जा चुका है, पॉलिसीज़ उनकी सबके सामने रही हैं, बड़े नाराज़ थे वहाँ पे अमेरिकन उनसे, लेकिन उसके बावजूद आज भी वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या करते हैं ट्रम्प के वो अपने लोगों को छोड़ नहीं पाते, उनके लोग उनको छोड़ नहीं पाते? आई थिंक वो काफ़ी स्पीक करते हैं अमेरिका के लिए, जो बहुत हेटफुल है इमिग्रेंट्स के लिए, राइट। जो समझो कि वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो होता है, राइट, वो बोलता है कि भाई इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और मेरी जॉब ले रहे हैं तो उनको बाहर निकालो, राइट। जो सोचता है कि वो टीवी में देख के बोलता है कि भाई ये लोग, ये एक जो मुस्लिम्स है वो लोग यहाँ पे नहीं रहने चाहिए, वो टेररिस्ट है, जो भी है,
जैसे मुझे कितना हेट मिला मेरे कैंपेन के अंदर, राइट, कि भाई मुझे लोगों ने कहा कि आप पाकिस्तान वापस चले जाओ, ये आपका देश नहीं है अमेरिका, आप हिजाब पहनाओगे। लेकिन देखिए फिर उन्हीं लोगों ने आपको जितवाया भी। देखो उसमें जो मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिएट करता हूँ ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे यूनाइटेड होते हैं लोग, राइट। तो जो हेट वाले हैं ना वो बहुत कम है मेरे, एटलीस्ट जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। अब ये क्या सोचते हैं कि भाई देखो अभी भी रेसिज्म और सेक्सिज्म बहुत है अमेरिका के अंदर। अभी आज तक देखो पाकिस्तान ने बेनजीर भुट्टो को इलेक्ट कर दिया पहले, बट अभी तक अमेरिका में कोई वुमेन इलेक्ट नहीं हुई है, राइट। बिल्कुल ऐसे। तो दैट इज लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट, और आई थिंक स्लोली ट्रेंड चेंज होगा, बट ये सबसे डिवाइसिव प्रेसिडेंट रह चुका है। तो इसकी वजह क्या समझते हैं आप सलमान साहब? इसकी वजह क्या आपको लग रही है कि अभी तक कोई विमेन वहां पर इलेक्ट नहीं हुई है? 245 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं जब से ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस तरह वहां पर हो रहे हैं अमेरिका में। तो क्या वो अपनी उस सोच से अभी तक बाहर नहीं निकल सके जो उस वक्त हुआ करती थी? हो सकता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विमेन लीड नहीं कर सकती है ये कंट्री, बट दैट इज एब्सोल्युटली बीएस, दैट इज नॉट एक्चुअल ट्रू। और कमला हैरिस इज अ ग्रेट कैंडिडेट, उसने पूरी लाइफ स्पेंड की है हेल्पिंग पीपल, राइट। वो अटॉर्नी जनरल रह चुकी है कैलिफोर्निया की, और सेनेटर रह चुकी है कैलिफोर्निया की, अभी वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है। तो शी हैज द रेज्यूमे एंड द क्वालिफिकेशन टू बी द प्रेसिडेंट। अभी आजकल थोड़े से लोग सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज। और मुझे समझ में नहीं आता है, आई डोंट थिंक दैट वे, तो मुझे मालूम नहीं है कि किस तरीके से वो लोग सोचते होंगे कि ये नहीं कर सकती है। अच्छा सलमान, चूंकि आप साथ रहते भी हैं, जाहिर है आपने कैंपेन्स भी देखी हैं, आपको ओवरऑल इंटरनल मामलात के हवाले से भी पता है, ये बताइएगा कि किस तरह से हम डिफर कर सकते हैं कमला को ट्रंप से? क्या ऐसी खुसूसियात हैं कमला में जो वो अपने वोटर्स को रागिब कर सकती हैं? बहुत सारी खुसूसियात है, राइट। आप खुद सोचो कि इसका पूरा रेज्यूमे ले लो, जैसे मैंने आपको कहा अभी कि कितनी क्वालिफाइड है, अटॉर्नी जनरल रह चुकी है, सेनेटर रह चुकी है, वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है, ऑलरेडी हैज वर्कड विद द प्रेसिडेंट सो क्लोजली। और जो आप ले लो, जो उनका जो मैसेज है वो काफी यूनिफाइंग मैसेज है। आप हमेशा सुनोगे उनको तो वो क्या बोलेगी, आई वांट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इवन द पीपल दैट डिडंट वोट फॉर मी। आप सोचो कभी इसमें आपने सुना है ऐसा ट्रम्प को बोलते हुए, राइट। और फिर दूसरी बात ये है कि आप उस तरीके से ले लो, हमेशा उसने लाइज बोली है ट्रम्प ने, राइट। जनवरी 6 में जो हुआ, मुझे लगा कि भाई कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हो रहा है, राइट। तो वो किसने इंसाइट किया? उसी ने इंसाइट किया। अभी वो कन्विक्टेड है, 91 इंडाइटमेंट है उसके, एक तो कन्विक्ट का है। और ये कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रेसिडेंट कन्विक्ट हुआ है कोई भी फेलनी का। तो वो भी एक इशू है। प्लस इतने इसने इस्लामोफोबिक एडमिनिस्ट्रेशन इसकी थी कि उसने जो सबसे क्लोजेस्ट उसके जो थे सपोर्टर्स और उसके जो स्टाफ में, उसने इतने इस्लामोफोबिक लोग अपॉइंट किए थे। उसने इवन इफ यू लुक एट हिज बिजनेस रिकॉर्ड, 1970 में इसने बिजनेस स्टार्ट किया न्यूयॉर्क के अंदर। उसको जस्टिस डिपार्टमेंट ने कन्विक्ट किया है फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टू नॉट रेंट टू टेनेंट्स दैट आर अफ्रीकन अमेरिकन। तो ये कोई नई बात नहीं है। इसने 3 शादियां की है और तीनों शादियों में उसने चीट किया अपनी वाइफ के साथ। अच्छा, ये नारा और आज भी है कि चौथी भी जो है वो उनसे खुश नहीं है, उनको भी उनसे काफी ये मौकिफ तो वैसे भी, ये मौकिफ तो 2016 में भी था डेमोक्रेट्स का। अच्छा, एक बात सलमान साहब जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस इलेक्शन के अंदर हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि डीसी की अगर बात करें या न्यूयॉर्क की बात करें तो कितना ज़्यादा पैक किया गया है, कंटेनर लगाए गए हैं, रुकावटें लगाई गई हैं, क्योंकि पुरतशद्दुद वाक़यात के खदशात हैं। इस सिचुएशन को अमेरिकन किस तरह देख रहे हैं? किस सिचुएशन को? जो वहाँ पर इलेक्शन के बाद में कहा जा रहा था कि पुरतशद्दुद वाक़यात हो सकते हैं, हंगामे झगड़े हो सकते हैं, तो हमने खास तौर पर कैपिटल में देखा वाशिंगटन डीसी को सील किया हुआ है। या आई थिंक करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी सिक्योरिटी रैंप अप कर दी है, काफ़ी इवन आपको मैं बताऊं, जो मेरी काउंटी है टेरन काउंटी टेक्सास के अंदर, वो काफ़ी कंजर्वेटिव काउंटी है, और उसके अंदर में भी आज 200 पोल वॉचर्स के वॉलंटियर्स है लाइन वेटिंग लिस्ट के अंदर है, विच नेवर हैपेंड। हमेशा सबको विनती करनी पड़ती है, भाई आप प्लीज आके पोल वॉच करो, और पैसे मिलते हैं। अब इस सिचुएशन को अमेरिकन देख कैसे रहे? ये बड़ी नई सूरत हाल है वहाँ पर, इतना ज्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम कर लेना। देखो वायलेंस अभी है ना आजकल बहुत कॉमन हो गया वायलेंस, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हर चीज का जो जवाब है वायलेंस से होता है। बट हम लोग ने अभी तक कोई वायलेंस नहीं देखा है, एटलीस्ट टेक्सास के अंदर में एटलीस्ट कुछ मुझे रिपोर्ट नहीं आई है। थोड़ा वायलेंस हुआ था अभी यहाँ पे आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 1 AM
एक पुलिस कॉल आया था टेरन काउंटी के जो सब कोर्ट हाउस के अंदर, जहाँ पे कोई आके एक स्टोन मारा था अंदर बिल्डिंग के अंदर, उसमें लिखा था फ्री पैलेस्टाइन। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी हैव सीन सो फार, और तो कुछ देखा नहीं। और अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, राइट? बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट, आप इसे पॉलिसी का डिबेट होना चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट वायलेंस, दिस इज नॉट कि भाई ये आ जाएगा तो खराब हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक, बढ़िया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमें सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम एंकर और तज्ज़ियाकार फ़ारूक शहबाज बड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। फ़ारूक, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त वहाँ पर? इलेक्टोरल वोट मैजिकल नंबर 270 का कैमला उसके करीब जाएंगी। फिलहाल तो ट्रंप नजर आ रहे हैं, 195 और 117 कैमला को मिले। देखिए, इस वक्त आपके सामने जो इलेक्टोरल वोट्स हैं, इनकी जो गिनती है वो तो आपके सामने आ रही है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये रिजल्ट्स तो आपके सामने आते जा रहे हैं। हमें तो इस वक्त बात ये करनी है कि आखिर ऐसा क्यों कर हुआ, यानी कमाला जो हैं वो जो डोनाल्ड ट्रंप है इनके मुकाबले में, जब हम यहाँ पर पिछले 10, 15, 20 दिन से मुख्तलिफ रियासतों में जा रहे थे, तो एक चीज तो तय थी कि जो स्टेट्स हैं डेमोक्रेट्स की वो वहीं पर रहेंगी, रिपब्लिकन के साथ ही रहेंगी, और जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं उनके रिजल्ट्स के ऊपर अभी हम सब जो है वो इन्हिसार करेंगे। असल मार्का वहां से जो है वो होगा। लेकिन इससे पहले इस पे बात करने की जरूरत है कि आखिर इनकी दोनों की कैंपेन्स में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या वजूहात हैं कि जो ट्रंप हैं वो अभी आपको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं जो यहाँ पर लोगों से मिला हूँ, पढ़ा है, फॉलो किया है, तो ट्रंप की इसमें नो डाउट कि उनकी कैंपेन जो है वो बहुत अच्छी थी। इस लिहाज से भी कि आप देखें अगर थोड़ा सा, तो 2 मरतबा, एक मरतबा यहीं पर जहाँ पे आज उनका रिपब्लिकन का आज हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा में, वहां पर ट्रंप पे हमला हुआ। इसके अलावा 2 मरतबा उन पर हमला किया गया, जिसके बाद वो दोबारा से यानी कैंपेन में बिल्कुल भी उन्होंने कोई तातुल नहीं आया, और कैंपेन उनकी चलती रही बड़ी जबरदस्त अंदाज में, वो इसे चलाते रहे। ये सोसाइटी अमेरिका की हो या दुनिया में कहीं भी हो, अगर सियासतदान के ऊपर कोई हमला हो जाए, उसके बाद बहरहाल जो है एक सेंटीमेंट्स उसके साथ जुड़ जाते हैं, एक ब्रेवरी का एक आंसर आ जाता है साथ में। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे 2-4 मेजर इश्यूज हैं जिनके ऊपर ये सारी आज का इंतखाब और ये सारी सियासत जो घूम रही थी, उसमें यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो अपनी जगह पे है, इमिग्रेंट्स हैं उनका मसला है, लोकल इश्यूज में वॉशिंग का भी एक इशू है। उसी तरह थोड़ा सा अगर आप इंटरनेशनल इश्यूज में देखें तो गजा वॉर है, रूस यूक्रेन की जंग है, इनके ऊपर जो वोटर्स हैं उन्होंने तय करना था कि वो किसकी तरफ जाएं, कौन सा कैंडिडेट बेहतर है जो इन मसाइल के अंदर से उनको निकाल सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा मुआवजा करें तो कमाला जो है वो एक अच्छी कैंडिडेट है, लेकिन ये याद रखिए कि वो इस वक्त भी, आज के दिन भी अमेरिका की नायब सदर है, और जो बाइडन की जो परसेप्शन खराब हुई है कि उनकी कोई ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो चलते हुए गिर पड़ते थे, उनके दौर में जंगें हुई, उनके दौर में स्कैंडल्स आए, उनके दौर में रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे थे, उनके दौर में गजा में जारहियत जारी थी इसराइल की, और उन सब कुछ के पीछे बाइडन इंतजामिया थी। तो ये सारा जो बर्डन है बहरहाल ये कमाला हारिस को भी बर्दाश्त करना था, और उन्होंने बर्दाश्त किया भी है। दूसरी बात है कि ट्रंप जो है खास तौर पे आप देखें कि गजा वार के ऊपर या मिडल ईस्ट में जो भी पीस के हवाले से वो बड़े खुल के बात करते नजर आते हैं। उनका जो लबो लहजा है वो आम अमेरिकी की समझ में आता है। यहाँ पर तो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तानी जो वोटर्स हैं, आप इस बात से एग्री करेंगे लबो लहजे के अलावा उन पर हुए जो उन पर केसेस बनाए गए थे, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर इसका वो हासिल करने में कामयाब रहे थे? डेफिनेटली इसका बड़ा फर्क पड़ता है। आप सिर्फ अपने पाकिस्तान में देख लें, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देखें, जब आप उनको हुकूमत मिलती है बेनजीर साहबा की शहादत के बाद, इसी तरह अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो इससे पहले नवाज शरीफ साहब को जब गिरफ्तार किया जाता है और उनके जलसे नहीं होने दिए जाते, उनको भी अच्छी खासी कौमी असम्बली की सीटें मिलती हैं। इस दफ़ा इमरान खान को सज़ा पे सज़ा हुई, उसके बाद भी उनके लिए भी लोग निकले, वोट किया उन्हें। तो ये अमेरिका जैसी सोसाइटी में भी इसे वो कहते हैं कि देखें ये बंदा कितना वो है कि उसके ऊपर कातलाना हमले भी हो रहे हैं और ये फिर भी बाहर निकला है और अपनी कैंपेन कर रहा है, उसके जोर शोर। अच्छा, एक बात, 2-4 पॉइंट्स हम मिस कर रहे हैं। एक तो ये याद रखिए कि ये जो कैंपेन है
ये बहुत महंगी कैंपेन थी दोनों की। बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये है कि रिपब्लिकन ने अपना जो रिवायती असर रसूख से ऊपर जाके कहीं ट्रंप ने इस्तेमाल किया है, यानी वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं किया कि जो मीडिया कैंपेन्स होती हैं, उन्होंने इससे आगे भी बढ़ के ये भी देखा है कि जिस तरह आप देखें एलन मस्क हैं, वो उनके सपोर्टर हैं बहुत, तो उन्होंने जो इसकी जो रीच है और एलन मस्क के अलावा पूरी पोली मार्केट में भी जो बैठ सकती रही वो ज्यादा ट्रंप के फेवर में ही जाती रही है। जी, आप देखिए एक्स के ऊपर डेमोक्रेट जो हैं उनका एक बहुत बड़ा इल्जाम था कि जो एलन मस्क हैं उन्होंने फंडिंग तो की बहुत ज्यादा। अगर आप उनकी ये चेक करें कि 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें उन्होंने क्या किया कि पिटीशन साइन करवाई और उसमें उन्होंने कहा कि आपको रोज जो है एक मैं फर्द को इलेक्शन तक $1 मिलियन दूंगा। हाँ। तो ये कहा जाता है ना पैसे की सियासत, और लोग तो वहां से भी बेदरेग वसाइल का इस्तेमाल हुआ। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि आज देखें सोशल मीडिया का जमाना है, टिकटॉक के ऊपर बड़ी जबरदस्त कैंपेन मैंने यहाँ पर वॉच की हैं अमेरिका में बैठ के। ये इस वक्त मैं आपसे पूछना चाह रहा था फरूख, आपने पाकिस्तान के भी काफी इलेक्शंस कवर किए हैं, इस वक्त अमेरिका में भी आप मौजूद हैं, ये डिजिटल मीडिया की पावर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यूएस में यही कहा जा रहा है कि ट्रंप ने डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छा और भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और यही वजह रही कि वो इस वक्त इलेक्शन में जो इस वक्त इलेक्टोरल वोट हैं वो उनके बहुत ज्यादा हैं। इवन फारूक साहब, आई डोंट फॉलो ट्रंप, लेकिन जैसे ही मैं अपना ट्विटर एक्स हैंडल खोलती हूँ मेरे पास सबसे पहले उन्हीं की पोस्ट आ रही होती हैं या एलन मस्क जो उनके हवाले से कर रहे होते हैं। तो ये इन्होंने बम्बार्टमेंट की है एक तरीके से। ये तो आपने खुद गवाही भी दे दी है कि हमारे पास तो ऑलरेडी गवाह भी मौजूद है। एक्चुअली डेमोक्रेट्स ने एक बात की है, इनके ऊपर इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो एलन मस्क है उन्होंने जब ये एक्स लिया था ये एक आजाद सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था, लेकिन असल फायदा शायद एलन मस्क ने इस प्लेटफॉर्म का अब उठाया है। उन्होंने ये इल्जामात इन पर आयद किए हैं कि इन्होंने ट्रंप की रीच एक हद से ज्यादा बढ़ा दी है और हमारी जो रीच है शायद कहीं पे कम कर दी है, गैर मुनसिफाना हमारे साथ किया है। और आप यही देखेंगे ट्रंप की जो ट्वीट्स हैं, बहुत से लोगों ने ये मुझे कहा कि हम फॉलो तो नहीं करते लेकिन वो बारह सामने आ रही है। इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये कि ज्यादा लोग उसके ऊपर जब कमेंट्स करते हैं ज्यादा उसका वो फिर सामने आती है। दूसरी ये है कि फिर एक्स की जो मैनेजमेंट है उन्होंने उसको थोड़ा बूस्ट दिया हुआ है उनकी जो रीच को, तो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और पड़ा भी है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो आप हैरान होंगे कि यहाँ पर मैं इनको फॉलो कर रहा था अभी कल, जब यानी एक दिन रह गया था, तो यहाँ पर CNN पे खबर क्या चल रही थी कि पॉडकास्टर हैं उन्होंने इंडोर्स कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो आप यूं सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े जो पॉडकास्टर कोई हों, सबसे बड़े जिनकी रीच बहुत ज्यादा हो, कल को वो इमरान खान को या नवाज शरीफ को या आसिफ जरदारी साहब को इंडोर्स कर दें तो क्या हमारे टीवी चैनल इस पे खबर देंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। इसी तरह एक एंटरटेनमेंट की एंकर थी, वो इनकी आखिरी रैली में अपेयर हुई हैं ट्रंप की, तो ये भी एक CNN की खबर थी कि वो जो एंटरटेनमेंट की एंकर हैं जिनके मैंने पर जाके देखा तो अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आप कता करामी की माजरत चाहूँगा फरूख, आप जिस चैनल का नाम ले रहे हैं अमूमन अमेरिका में हमने देखा है, यूएस में ये चलता है कि कोई ना कोई मीडिया हाउस किसी न किसी पार्टी को हमेशा से ही सपोर्ट करता रहा है। जिस तरह वॉशिंगटन पोस्ट हमने देखा डेमोक्रेट्स को करते रहे हैं, CNN भी, CNN आप नाम ले रहे हैं, मुकम्मल तौर पर एंटी रिपब्लिकन और एंटी ट्रंप रहा है, लेकिन इस बार जो उनके भी फैक्ट्स एंड फिगर्स अब तक सामने आ रहे हैं, आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, वो अब तक के जो नताइज हैं उनके मुताबिक भी CNN की फिगर्स भी 190 प्लस जा रहे हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए एक बात तो याद रखें कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर ट्रंप की मुखालफत है यहाँ पर तो उनकी हमायत भी बहुत ज्यादा है, अगर कमाला की हमायत है तो उनकी मुखालफत भी बहुत ज्यादा है। तो आपको बहरहाल कहीं ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि CNN जैसा चैनल या वाशिंगटन पोस्ट खबर छापना ही छोड़ दे। जब तक आप दिलचस्प पहलू नहीं दिखाएंगे तो ऑडियंस आपके साथ इंगेज नहीं रहेगी। और दूसरी बात ये कि जो चैनल्स हैं उनको टूल के तौर पे इस्तेमाल किया, जैसे मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेट्स ने इल्जाम लगाए कि जो रिपब्लिकन है वो एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए रिपब्लिकन की जानिब से, बल्कि एक जगह पर तो उन्होंने मजाक भी बनाया कि CNN का नाम DNN रख यानी डेमोक्रेट्स न्यूज़ नेटवर्क। अच्छा, यही सवाल लेके सलमान साहब अगर हैं तो उनसे करना चाहेंगे। सलमान साहब हमारे साथ हैं लाइन में?
सलमान भोजानी साहब हमारे साथ लाइन ड्रॉप हो गई मेरे ख्याल में। right. फारूक अच्छा, साहब, you ठीक। can continue। जी। अच्छा, वो जो सोशल मीडिया की आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कमाला हो या ट्रम्प, दोनों को यहाँ पर मुख्तलिफ पॉडकास्टर्स के पास जाना पड़ा। इवन जो साबिक सदर ओबामा है, यहाँ पर एक ऐसे भी पॉडकास्टर हैं जिनका एक मशहूर स्टाइल है कि वो जो आने वाले की जरा कटिंग करते हैं, उसके बाद वहाँ पे इंटरव्यू करते हैं। ओबामा को भी वहाँ पे अपीयरेंस देनी पड़ी। ट्रम्प के जो यहाँ पर उन्होंने दिए, एलन मस्क बहुत ज्यादा पॉडकास्ट में गए। तो ये पॉडकास्ट न्यू ट्रेंड, और वो सोशल मीडिया पे उसके क्लिप्स फारूक, ये तो बिल्कुल सही है कि पॉडकास्ट है, ये सारा सोशल मीडिया का ट्रेंड है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी कैंपेन चलाई है, वो कभी बर्गर चेन पे हमें नजर आए, कभी वो बार्बर शॉप पे हमें नजर आए, कभी वो कचरा उठाने वाली गाड़ी में बैठकर खुद उसी का यूनिफॉर्म धार के जब उनको कचरा कहा गया उनके लोगों को, तो उन्होंने उसको ओन किया। उन्होंने उस पर बहुत अग्रेसिव अपना रिएक्शन शो नहीं किया, बल्कि उसको ओन करते हुए उन्होंने वो सारा कुछ इंप्लीमेंट करके दिखाया। तो ये भी बड़ी जबरदस्त टैक्टिक्स होती हैं। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि इनकी जो मैनेजमेंट वाली इनकी जो फर्म्स थी, इनके साथ कैसे कैसे जबरदस्त आइडियाज हैं। अगर आप गार्बेज वाली से पहले एक देखें कि जब कमाला हारिस कहती हैं कि मैंने कैलिफोर्निया में ज़माना तालिब इल्मी में मैकडॉनल्ड पे काम किया, तो ट्रम्प अगले दिन नमदार हुए जाके और उन्होंने ना बर्गर बेचे जाके। एग्जैक्टली। जी, आप सोचें जरा, तसव्वुर कीजिए कि एक दिन आसिफ जरदारी साहब कहें कि मैंने बर्गर बेचे थे, तो क्या नवाज शरीफ या इमरान खान जाके किसी बर्गर की दुकान पे जाके बर्गर बेचेंगे? हरगिज नहीं। तो अमेरिका का जो इंतखाब है कितने हवालों से कितना दिलचस्प है। इसी तरह वो गार्बेज वाला जब बाइडन कमेंट करते हैं तो अगले दिन वो उनकी जैकेट पहनते हैं, ट्रक लेते हैं, और उन्होंने उनकी जो कैंपेन है, जो उनका एक कमेंट है, उसको अपने हक में कितना यूज किया और अपने सपोर्टर्स को मजीद बरगलाया कि देखो ये जो जंग है ये इस तरह नहीं बनी, देखो ये आपको भी ये कह रहा है, ये सिर्फ मुझे नहीं कुछ कह रहे हैं, ये आपको भी कह रहे हैं। फिर उससे भी आगे जो बात है कि ट्रम्प जो है वो आम लोगों को ये यकीन दिलाने में किसी हद तक तो कामयाब हुए हैं। उनका यहाँ पर प्रोपेगेंडा सर चढ़ के बोल रहा है। मैं आम जब पाकिस्तानियों से भी मिलता हूँ तो वो भी ट्रम्प के दीवाने नजर आते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता था कि भाई कल्ट है ये, तो जो इनके हक में बात आ जाए वो मान लेते हैं, जो इनके हक में ना आए अभी भी। फरूक, एक और बड़ा अहम मामला वो ये कि मैं आपको बार बार आपके जवाब को टोक रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर वक्त कम है। एक और अहम मामला वो ये कि हमने माजी के इंतखाबात में देखा, अमेरिका में यूएस की तारीख रही है कि इंतखाबात के अगले दिन या शुरू के 2 रोज़ में एक चीज़ तय हो जाती है कि प्रेसिडेंट बनने कौन जा रहा है। लेकिन इस बार वहाँ पर तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि कई दिन भी लग सकते हैं। यानी कि 2012 के इंतखाबात की अगर बात करें, ज़्यादा पीछे नहीं जाता, तो उसमें पता लग गया था वेरी नेक्स्ट डे कि बाराक ओबामा विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। उसके बाद 2016 में पता लग गया था अगले ही दिन या अगले 2 रोज़ में कि ट्रंप आ रहे हैं, फिर जो बाइडन आ रहे हैं। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि अगले 2, 4, 6, 7 दिन तक हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा अमेरिका का। तो अब भी इस वक्त जो सिचुएशन आ रही है उसको देख के भी आप ये कहेंगे कि होगा ऐसा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा, वी आर आउट ऑफ टाइम, आई एम सॉरी। मेरा ख्याल है ऐसा मुमकिन नहीं होगा। शायद अगले 2 से 3 दिन में बड़ी हद तक क्लैरिटी शायद 1 दिन के बाद, 2 दिन बाद आ जाएगी। जो मेरी यहाँ पे लोगों से बात हो रही थी, मैंने मुख्तलिफ जो यहाँ के खबर रसां इदारे हैं उनके मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन कॉल्स किए हैं, राब्ते किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगले आप 1-2 दिन बाद बड़ी क्लैरिटी की हद तक आपके सामने चीज़ें आ चुकी होंगी। ये कौन अमेरिका का नया सदर होगा। ठीक है फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हमें ज्वाइन किया, अपना वक्त दिया, बड़ा टाइम हमने। इसके साथ साथ हमारे साथ सलमान भोजानी साहब भी मौजूद थे। ट्रांसमिशन का सिलसिला मेरे और जवाद की हद तक ख़त्म होता है। अरीबा फातिमा और मुइज़ुर रहमान थोड़ी सी देर में आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और आखिरी रिजल्ट देने तक बोल अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगे रखेगा। फिल वक्त के लिए, अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।